2024 का चुनाव जितना नजदीक आता जा रहा है, तमाम पार्टियां जो अपने दावों को लेकर लगातार जनता के बीच उतर रही हैं और लगातार जनता को ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम तमाम तरीके की परियोजनाएं लेकर आएंगे। लेकिन जो मौजूदा सरकार है, जो 10 सालों से चल रही है, उसमें कितना दम है और बाकी क्या जनता इस बार नई सरकार चुनेगी या तीसरी बार मोदी सरकार चुनेगी? जनता से करेंगे बात और जानेंगे क्या है उनकी राय। क्या नाम है अंकल आपका? किसकी सरकार बना रहे हैं? बीजेपी। बीजेपी की क्यों? मोदी। मोदी की क्यों? क्या काम किया? हर काम किया मैडम, क्या काम किया? हर काम किया। अरे हर काम में कौन सा काम? सारे काम किए जो अच्छे लगते हैं। हाँ, जो भी शुरू हो रहे थे काम, सारे काम किए। हाँ। हर राशन विकास हुआ है देश का? बहुत हुआ है। हाँ। रोजगार है क्या? रोजगार तो कम है, लॉकडाउन के बाद कम ही है मैडम। तो आपको नहीं लगता सरकार बदलने की जरूरत है? नहीं लगता तो नहीं, बाकी राम मालिक है। हाँ, ऐसा काम करे तो दुनिया को कर नहीं सकता। हाँ। महंगाई नहीं है क्या? महंगाई तो बहुत है मैडम, तो फिर क्या होना चाहिए? तो क्या कर सकते हैं, गरीब आदमी क्या करेगा। कांग्रेस की सरकार नहीं बनानी चाहिए? है? लगता तो नहीं मैडम, मगर महंगाई झेल लेंगे? महंगाई में झेलना पड़ेगी मैडम। कांग्रेस की सरकार भारी पड़ सकती है? यस यस, ऐसा क्यों? वही क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है? मोहम्मद मुर्शिद। किसकी सरकार बना रहे 2024 में? आप लोग किसकी बना रहे हो? नहीं, हम तो नहीं बना रहे, आप जिसकी बताएंगे उसी की बनेगी। आप क्या इस देश से बाहर हो? नहीं नहीं, बिल्कुल हम देश में हैं। देश में तो आपका भी हमारा राय काम है ना जनता से पूछना। नहीं, आपका भी राय होना चाहिए ना। सबके राय से आपका वोट अगर हम अपनी राय बताएंगे तो आप लोगों की राय कौन पूछेगा? फिर आप मुझे बता दें। ऐसा थोड़ी ना है। हाँ। चलिए, कभी ये माइक आपके हाथ में होगा तो हम अपनी राय बताएंगे। फिलहाल ये माइक मेरे हाथ में, तो आपको अपनी राय बतानी। मेरे हिसाब से तो कांग्रेस सही है। कांग्रेस की मौजूदा सरकार क्या लगता है 10 सालों में कितना विकास हुआ? मेरे साथ कुछ विकास नहीं हुआ है। जहाँ तक रेलवे है वो भी बिक गई है, एयरपोर्ट बिक गए, सारे तो बिक ही गए हैं। और क्या बचा? सारे प्राइवेट कर दिए तो बिक ही गए। अच्छा, ये किसने कहा कि रेलवे बिक गया? जैसे सुनने में आता है जो किसने कहा आपसे? वैसे हम पब्लिक बात करते हैं वो सुनते आप हैं। किसी के बात पे भी विश्वास कर लेंगे? करना पड़ेगा, हाँ? कर लेते हैं। अब इतना भी तो नहीं ये कर सकते ना। अच्छा, लोगों की बात आप सुनते हैं, अगर कोई कुछ भी कहेगा तो आप मान लेंगे? मान नहीं लेंगे, सुनते हैं वही बता रहे हैं। सुनते क्या? जिन लोगों ने आपको बताया उनके पास प्रमाण क्या है? मुझे इतना थोड़ी पता, अगर इतना रहेगा तो हम यहीं पे रहेंगे मैडम। हम भी कुछ और काम करेंगे। बैठे हुए हैं रोड पे, बैठे हुए हैं, क्या करेंगे? क्या लगता है मोदी सरकार ने रेलवे बेच दिया है क्या? नहीं भाई साहब का कहना है। नहीं, मेरा कहना नहीं मैडम। कह रहे, लोग कह रहे हैं कि बेच दिया है बहुत सारी चीज़ों। आप प्राइवेट कर दिए, ये तो सुनने में आया। ये तो प्राइवेट सुनने में आया। सरकारी तो बंद ही हो गया, प्राइवेट ही है। तो क्या लगता है प्राइवेट होने से देश में जो चीज़ें हैं सरकारी वो बिक गई हैं? हाँ, ये लगता है। हाँ? ये लगता है मैडम। ये लगता है, आपको भी लगता है? ठीक है। क्या नाम है आपका? प्रदीप हुड्डा। हाँ जी, प्रदीप हुड्डा। कहाँ से हैं हुड्डा जी? मैं फरीदाबाद रहता हूँ। फरीदाबाद। सरकार किसकी बना है? देखो अभी क्या होता है अभी चुनाव में। मौजूदा सरकार काम कैसा कर रही है? काम तो बस काम चला हुई है। रोजगार दिया है क्या मोदी सरकार? जीरो जीरो रोजगार है, काम धाम कुछ भी नहीं है। तो क्या 2024 में सरकार बदलने की जरूरत पड़ रही है क्या? बिल्कुल बदलनी चाहिए, आपको लगता है बदलेगी? बिल्कुल बदलनी चाहिए। कैसे? कैसे क्या? तो काम नाम देख लो। अगर बिल्कुल मोदी सरकार नहीं आती है तो किसकी सरकार आप लाना चाहेंगे? कांग्रेस में बहुत काम हुए हैं, ऐसी बात नहीं। बहुत कांग्रेस में किसको चुनना चाहेंगे प्रधानमंत्री के रूप में? राहुल गांधी। राहुल गांधी लगता है देश चलेगा उनसे? हाँ चलेगा उसे। दोनों का परिवार इतना बड़ा काम किया, उनको चलना चाहिए। हुड्डा से भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी। वाकई में लगता है कि इतने स्ट्रांग पर्सनालिटी है राहुल गांधी जिससे देश चलेगा? हाँ चल सकता है। भाषण सुना है आपने राहुल गांधी का? हाँ भाषण सुना मैंने। कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है भाषण। अच्छा लगता है? ठीक है, आपके हिसाब से अच्छा लगता है। और भी लोगों से यहाँ पे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चेतन है। कहाँ से हैं आप? चेतन जी? दिल्ली से। दिल्ली से। 2024 में सरकार किसकी बना रहे हैं? हमारे को तो हम बीजेपी को ही बनाना चाहेंगे जी। अच्छा, बीजेपी को क्यों बनाना चाहेंगे?
मोदी जी ने बड़े अच्छे काम करे। क्या काम कर दिल्ली में रह करके सारी चीजों को प्राइवेट कर दिया। आधे लोगों को ये लग रहा है मोदी जी ने बेच दिया है, रेलवे को भी बेच दिया, लाल किला को भी मैं बताऊँ आपको, हम तो एक रेडी पटरी वाले हैं। हाँ। हम दिल्ली में सरकार अपनी यहाँ की चाहते हैं, अपने केजरीवाल की, मतलब जो ऊपरी काम जो कर रहे हैं ना मोदी जी, वो हमारे हिसाब से सही कर रहे हैं। बाकी देश को रोजगार मिला है क्या? बिल्कुल मिल रहा है रोजगार। हाँ। अरे नवयुवकों को बिल्कुल मिल रहा है। लेकिन कौन वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि रोजगार ही नहीं है देश में बीजेपी सरकार जब से आई है? देखो जी, मेरा कहना ये है कि मैं एक रेडी पटरी वाला बंदा हूँ, हाँ। और मैं उन्हीं के लिए कह रहा हूँ जिनको रोजगार मिल रहा है, जिनको पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था चल रहा है, अच्छी एजुकेशन मिल रही है उनको, तो उनको मिल रही है सब कुछ। हम यही कहना चाहेंगे कि मोदी जी की सरकार है। मोदी जी के राज में किसको रोजगार नहीं मिल रहा? अब मैं इसके बारे में क्या कहूँ कि सबको ही मिल रहा है रोजगार। क्या नाम है आपका? आदर्श राजपूत। कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। सरकार किसकी बना रहे हैं? मोदी जी की। अच्छा, मोदी जी ही क्यों? मोदी हमारे बढ़िया नेता हैं, हाँ। इसलिए उन्हीं की सरकार होनी चाहिए। राहुल गांधी की क्यों नहीं बना देते? राहुल गांधी जी की पहले भी कितने सालों तक सरकार रही है, हाँ। देश को कितना नुकसान हुआ है। कांग्रेस कह रही है जब युवा प्रधानमंत्री बनेगा तो देश को गर्व होगा। राहुल गांधी युवा कहाँ है? राहुल गांधी की तो एज बहुत है। लेकिन कांग्रेस ये कहती है वो युवा नेता है। कांग्रेस के कहने से कोई होता है? हाँ। युवा नेता कोई 40-50 साल का युवा नेता होता है कोई? आप देखो राहुल गांधी जी की एज कितनी है। जी जी। तो आखिर किन कारणों से आप चाहते हैं 2024 में बीजेपी या फिर मोदी जी की सरकार बननी चाहिए? कांग्रेस के राज में देश की छवि कैसी थी आपको ही पता है, हाँ। और बीजेपी के राज में कैसी है देश की छवि। पहले भ्रष्टाचारी बोलते थे हमारे देश को, और अब नहीं बोलते लेकिन हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि मोदी जी ने जितना भ्रष्टाचार किया उतना किसी भी सरकार ने नहीं। विपक्ष के कहने से क्या होता है? जनता को भी तो दिख रहा है ये चीज़। काम भी कर रहे हैं वो, और काम करेंगे तो पैसा भी खर्च होगा। जी जी, जी। यानी जो देश की मौजूदा स्थिति है वो एकदम बढ़िया चल रही है, हमारे हिसाब से तो ठीक है। महंगाई नहीं है क्या? महंगाई देखो हर समय के हिसाब से महंगाई होगी, अगर महंगाई नहीं होगी तो फिर तरक्की कैसे होगी? महंगाई के साथ साथ ही तरक्की होती है। क्या नाम है आपका? महेश्वर। कहाँ से हैं आप? बहुत देर से आप छुप रहे हैं, लेकिन फिलहाल मैंने पकड़ लिया है। दिल्ली से। 2024 में सरकार किसकी बना रही है? मैडम मोदी का जो चेहरा है ना, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, और प्रधानमंत्री के रूप में वही सबसे बेस्ट है। लेकिन विपक्ष फिर भी ये कह रही है कि बीजेपी सरकार में बहुत भ्रष्टाचार हुए हैं। सब सरकारों में भ्रष्टाचार है मैडम, कोई ऐसी सरकार बताओ जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है आप मेरे को। लेकिन जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो उस पद के लिए बहुत ही अच्छे इंसान है और बहुत बढ़िया उम्मीदवार हैं। मोदी जी ये कह रहे हैं 2024 में 400 पार। आप लोगों को क्या लगता है, दावे में कितना दम है? बिल्कुल होगा मैडम, बहुत ही अच्छे होगा। G20 आपने देखा भी, हमारे देश का कितना नाम हुआ है, इन्होंने इतना सम्मान करे हमारे। आज हमारे प्रधानमंत्री किसी और देश में जाते हैं, उनका इतना वेलकम होता है, इतना सम्मान होता है। आप पहले मनमोहन जी की सरकार थी, वो 10 लोगों के पीछे खड़े रहते रहे। आज फर्स्ट नंबर पे हमारे मोदी जी आते, कहीं भी चले जाओ और ऑल ओवर वर्ल्ड कुछ में। लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी ने देश के कई ऐसी सरकारी चीजें जिनको बेच दिया है, प्राइवेट कर दिया है, यानी कि बेच दिया है। मैडम विपक्ष का तो काम ही ये यहाँ पे राजनीति का काम क्या है? एक दूसरे पे आरोप लगाना। कभी कोई सिद्ध हुआ है? कुछ प्रूफ है उनके पास ऐसा, या कुछ पूरा दावे मौजूदा सरकार जो है बीजेपी की, मोदी जी की, क्या लगता है देश में विकास भी हुआ है क्या? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हुआ। बहुत सी योजनाएं निकाली उन्होंने, गैस सिलेंडर की निकाली है, पेट्रोल के दाम भी पहले से थोड़े बहुत कम हुए हैं। अभी इन्होंने गैस सिलेंडर सबको चूल्हे फ्री में दिए हैं, बहुत सी योजनाएं निकाली है। ऐसी बात नहीं है, विकास हुआ है। अब जो उनके उसके विरोध में होंगे वो तो मानेंगे नहीं इस क्या बात। लगता है इंडिया गठबंधन को मात देगी इस बार बीजेपी सरकार? बिल्कुल 100% मात देगी, और फुल बहुमत से आएंगे वो मोदी जी। अच्छा, एकदम मोदी जी की तरह दावा कर रहे हैं जो जनता है वो भी। क्या नाम है अंकल आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? राकेश। कहाँ से आप? यही दिल्ली से। दिल्ली से हैं। 2024 में सरकार किसकी बना रही है? बीजेपी। बीजेपी की क्यों? ये दिल्ली में हिंदू सनातनी उन्हीं जगह है। अच्छा, ऐसा है क्या? जी ऐसा ही है। तो कुछ लोग ये पूछ रहे हैं बीजेपी अगर 2024 में आएगी तो राम से आएगी या काम से आएगी? काम किया है क्या? बहुत काम किया है। क्या काम किया है? दिल्ली की इंडिया की बच्चियाँ बचाई है, इंडिया को अपना धर्म सिखाया, सब कुछ सिखाया। हाँ। जी। अच्छा, तो धर्म से कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं धर्म से क्या देश चलेगा क्या? चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। काफ़ी होते हैं मोमडन जो अपने उसमें करते हैं, लेकिन जो हिंदू धर्म है वो भाईचारा अपना बना के रखेंगे। विरोधी जैसे छोड़ो आप। जी, तो
देश के लिए धर्म भी बहुत जरूरी है। अंकल क्या नाम है आपका? वो बताएगा मेरा। अरे आपका नाम क्या है? मेरा नाम पप्पू परिहार। क्या नाम है? पप्पू परिहार। पप्पू जी कहाँ से हैं आप? एमपी से। सरकार किसकी बना रहे 2024 में? बस 3 ही शब्द बोलूँगा, मोदी की आ रही है, 100% मोदी आएगा। 3 शब्द कौन से? यही मोदी सरकार आ रही है दिल्ली में। अच्छा, मोदी जी आ रहे हैं, 3 शब्द। हाँ, अच्छा, पूरा दावा, पूरा इतना विश्वास कैसे है कि मोदी जी आ रहे हैं? मोदी जी आ रहा है, हमें पूरा विश्वास। मैं ख्वाब में देखता हूँ कि बीजेपी आ गई। अच्छा, हाँ, ऐसा कौन सा ख्वाब देखा आपने? मैंने ख्वाब देखा कि पूरी बीजेपी आ गई, झंडा बीजेपी के लगे हैं अभी अच्छा। जी। हाँ, ये वाला ख्वाब कब आया आपको? हवा हो गया, 10-15 दिन हो गया। अच्छा, हाँ, तो आपने देखा फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे हैं? बिल्कुल लेंगे हाँ। और गारंटी के लेकिन साथ। कांग्रेस ये कह रही है कि राहुल गांधी आ रहे हैं। राहुल कभी नहीं आएगा। क्यों? नहीं आएगा, उनमें हुनर कहाँ है? प्रधानमंत्री देश चलाएगा वो। तो कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है वो देश के युवा है, बढ़िया प्रधानमंत्री बनेंगे। वो कोई नहीं बन सकता है। चाय की दुकान कब से लगाते हैं आप? मैं तो इधर 84 से हूँ। 84 से हैं आप? हाँ, इंदिरा जी जब खत्म भई थी तब मैं दिल्ली में मौजूद था। 84 से लेके अब तक देश की स्थिति कितनी बदली है और कितना आगे बढ़ा है देश? बहुत बढ़ गया देश। हाँ। ऐसा पहला प्रधानमंत्री हमारा जो राजा जो हर देश घूमा, वो पूरा विश्व घूमा है। हाँ। हाँ, और जाके अभी जो लड़ाई छिड़ी थी सबको वापस बुलाया। हाँ, और कोई होता तो नहीं बुला पाते। तो 84 से लेकर अब तक आप चाय ही बना रहे हैं? चाय बनाते, पहले होटल में काम करता था, अच्छा। फिर चाय बनाने लग गया उम्र के हिसाब से। तो ये थोड़ी सी दारू देश अब ज्यादा आगे बढ़ा है या कांग्रेस की सरकार में बढ़ा था आगे? नहीं, हमारी बीजेपी में पड़ा। हाँ, देश का नाम अब रोशन हुआ है। अब रोशन होगा। भारत एक सोने की चिड़िया, अब महा सोने की चिड़िया हो जाएगी। यानी कि जब आपने सपना देखा तो सपने में साफ आपको दिखाई दे रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे हैं। ले रहा है। लेंगे और जरूर लेंगे। अच्छा। वादा है मेरा। तो देखिए ये जनता है और ये अंकल जी जो बता रहे हैं कि 84 से लेकर अब तक उन्होंने देश की जो यथास्थिति है उसको देखी है और उसमें बहुत सारा बदलाव हुआ है, देश का विकास हुआ है। क्या नाम है अंकल आप? अच्छा, अंकल कॉल पर है। और भी लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात करेंगे। अंकल क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? ढूंढ लिया मैंने आप। रिंकू। रिंकू जी कहाँ से हैं आप? पहाड़गंज। पहाड़गंज से। ये आपकी दुकान है? भाई की है। भाई की है। तो आपके पास कुछ रोजगार है, मोदी जी ने छीन लिया है? किसने? ये तो हम पहले भी थे, कांग्रेस में भी थे, मोदी जी में भी है। रोजगार कौन किसी का छीनता है? अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं मोदी की सरकार जब से बनी है तब से रोजगार नहीं है देश में। ऐसा तो कुछ है ही नहीं। सब बेरोजगार हो गए। अब ये तो मैं कह नहीं सकता सब बेरोजगार हैं या नहीं है, बाकी सब कमाते ही हैं। एक सेकंड, क्या नाम है आपका? मेरा गौरव मैडम। कहाँ से हैं आप? मैडम मैं पंजाब से। पंजाब से। 2024 में सरकार किसकी बना रहे हैं? 2024 में केजरीवाल की। आप केजरीवाल की सरकार बना? नहीं, उसके आम आदमी पार्टी अच्छी है ना हमारे पंजाब में, वहाँ पे उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। वो अच्छा काम किया है? हाँ जी, हाँ जी। अपना उन्होंने नहीं अपना बिल माफ़ करवा दिया उन्होंने। अच्छा, बिल माफ करवा दिया। हाँ, तो जनरल वालों को बड़ा फ़ायदा हुआ वहाँ पे। बिल लगता है 2024 में सरकार बन जाएगी? अब संकोचित है। क्या लग रहा है 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार आ रही है? ओनली मोदी, दूसरा विपक्ष में कोई है ही नहीं। दूसरा चेहरा क्यों नहीं है ही नहीं, लगता ही नहीं मोदी के काबिल। हाँ। आप खुद ही देख लीजिए। कांग्रेस ये कह रही है कि राहुल गांधी की सरकार बने तो देश अच्छे से चले। कांग्रेस आ भी जाएगी तो भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। क्यों? ये हम बता रहे हैं, उन्होंने पहले भी राहुल गांधी को आगे रखे। देश के युवा बता रहे हैं कांग्रेस नहीं आ ही नहीं सकते, पहली बात तो। जी, क्या नाम है अंकल आपका? अशोक कुमार। कहाँ से हैं अशोक जी? जी, दिल्ली से, रामनगर से। अच्छा, 2024 में सरकार किसकी बना रहे हैं? मैडम जी मेरे हिसाब से तो भाजपा की बननी चाहिए मैम। भाजपा की सरकार क्यों बननी चाहिए? और क्योंकि मैडम जी देखो, देश के विषय में, देश के हित में मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राहुल गांधी की बन जाए तो क्या बात है? मैडम जी मुश्किल असंभव है उनका, मुश्किल नहीं असंभव है। असंभव क्यों है? क्योंकि ऐसे नहीं से कांग्रेस कैसे के तक नहीं है इंडिया में, कैसे के तक भी नहीं है। और दूसरी बात क्या, मोदी को देश के हित में देख रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। और देश मोदी ऐसा कोई मंत्री नेक्स्ट टाइम मेरी निगाह में, मेरी निगाह में क्या पब्लिक की निगाह में भी, क्यों मोदी ही सब कुछ संभाल सकते हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने वाले बदल गए आप? नहीं, मैं तो वैसे जलंधर से पंजाब से हूँ, पर यहाँ पे मोदी काम अच्छा किया हो ना उसने, मोदी ने।
देखिए, आपकी बातें सुन के ये आपको सपोर्ट कर रहे थे, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, अब कह रहे हैं मोदी की सरकार बनेगी। नहीं, मैं कह रहा हूँ काम को अच्छा किया वो मोदी ने। अभी आप कह रहे थे केजरीवाल जी ने काम अच्छा किया, नहीं, वहाँ वो पंजाब में किया। पंजाब में किया है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मिस्टर जैकी जैकी जी, कहाँ से हैं आप? जी, पहाड़गंज न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। सरकार किसकी बना रहे हैं? मोदी जी आएंगे हमारे, और कौन आएगा? मोदी इतना विश्वास कैसे है? उनके काम पे विश्वास है ना। अच्छा, ऐसा क्या काम किया है? ऐसा काम आपको नहीं नजर आ रहा क्या किया है? आप बता दीजिए। पूरी दुनिया को दिख रहा है कि क्या क्या किया है मोदी ने, क्या नहीं किया है। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि सारी चीजों को तो बेच दिया, सभी चीजों को प्राइवेट कर दिया है। विपक्ष वालों से ये पूछोगे आपने क्या अच्छा काम किया है? आपने तो पूरा सारे गुंडागर्दी करवाई है खुलेआम। आपने तो पूरे देश को बर्बाद करने की सोच ली है पहले से ही, और वो बचा रहा है, तुम्हारी बेईमानी नहीं लेकिन है। कांग्रेस अब ये कह रही है, विपक्ष अब ये कह रहा है कि देश का संविधान खतरे में है। उनके कहने से क्या होता है? उनके कहने, उन्होंने इतने साल राज किया, उन्होंने कुछ किया का? ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। अगर वो कुछ किया करते तो अभी तक वो यहाँ से हटते नहीं, वो ही अभी तक बैठे हुए होते। कांग्रेस ये कह रही है कि 2024 में सरकार बन रही है कांग्रेस की। कहाँ पर? अमेरिका देश में या इंग्लैंड में? भारत में। भारत में तो कभी नहीं आ सकते अभी, जब तक मोदी जी हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदीप बंदोपाध्याय है। अच्छा, आप जो है बंगाल से हैं क्या? हाँ, कलकत्ता से। कौन सी सरकार आपको ज्यादा पसंद है? भाजपा सरकार, डेफिनेटली। अच्छा, दीदी को आप पसंद नहीं करते, ममता दीदी को? नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे, मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि हमारा तो भाजपा सरकार ही ठीक है। अच्छा, तो अभी वहाँ की स्थिति कैसी है बंगाल की? बंगाल की स्थिति चल रहा है, स्टेबल है। जैसा सतीश खाली में जो महिलाओं के साथ हो रहा है, उस पे क्या थोड़ा कंट्रोल है या फिर स्थिति अभी बिल्कुल वैसी ही है? नहीं, कंट्रोल है। कंट्रोल है। कंट्रोल है। तो क्या लगता है 2024 में सरकार बनेगी बीजेपी की? हाँ, बनेगी, क्लीन एंड फेयर है। बंगाल में चुनाव हो तो क्या लगता है कि ममता दीदी की सरकार दोबारा बनेगी या फिर गिरेगी? वहाँ पे तो ममता दीदी आएगी। आएंगी? आएगी। काम अच्छा कर रही है वो? हम तो बाहर रहते हैं, डिफेंस में। अच्छा, तो उसी हिसाब से तो लग रहा है जिस तरह से चल रहा है, तो ममता दीदी का ही। तो क्या लग रहा है 2024 में? मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, दावा एकदम बढ़िया है। तो बढ़िया ठोक रहे हैं। हाँ। हो भी सकता है। हाँ। लेकिन ये 350 प्लस तो है। 350 प्लस है पक्का पक्का। पक्का। लेकिन इंडिया गठबंधन भी है। गारंटी नहीं है, पब्लिक की गारंटी है। इंडिया गठबंधन भी है। हाँ, तो कोई गठबंधन इंडियन वो उसकी तो गिनती नहीं है। हाँ। हम अपने मोदी सरकार में है, मोदी सरकार की 350 प्लस हैं। यानी आप भी मोदी जी की तरह दावा ठोक रहे हैं? दावा ठोक रहे हैं, क्या है दावा। तो ये जनता की राय, और जनता लगातार ये कहती हुई नजर आ रही है कि 2024 में तीसरी बार मोदी जी शपथ लेंगे प्रधानमंत्री की। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर 24 के चुनाव में क्या कुछ होता है, क्योंकि सभी पार्टियां पूरा जोर दे रही हैं और सभी पार्टियां दावा ठोक रही हैं। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।